पंजाब असम्बली का बजट इजलास आज भी ताखीर का शिकार। 1 घंटे से जायद वक्त से घंटियां बजाने का अमल जारी। मोनस इलाही और मलिक अहमद खान के दरमियान मुज़ाकरात ताहाल डेडलॉक का शिकार। स्पीकर अपोजिशन का आईजी और चीफ सेक्रेटरी को पेश करने पर इसरार। परवेज इलाही ने कहा बजट आज पेश हो जाएगा लेकिन माफ़ी के मुतालबे से पीछे नहीं हटूंगा। 30 जून से पहले मुकदमात वापस लेंगे, मामलात को तय करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। कटौती की हर तहरीक पर वोटिंग करवाएंगे, फिर पता लगेगा हुकूमत कितने पानी में है। असम्बली का आधा स्टाफ ये उठा कर ले गए, हम आधे स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं। माजी में चीफ सेक्रेटरी और आईजी बजट पेश करने के दौरान ऐवान में मौजूद रहे हैं। जब तक दोनों नहीं आएंगे इजलास मुलतवी करता रहूंगा। बजट के मामले को कैसे हल किया जाए, नून लीग के एडवोकेट जनरल और दीगर आईनी माहिरीन से मुशावरत। वज़रा ने मशवरा दिया कि 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन जीत कर मतलूबा तादाद पूरी करके परवेज इलाही को घर भेजकर नया स्पीकर लाएंगे। हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत का आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी असेंबली में पेश न करने का फैसला। लीगी वज़रा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्पीकर चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलाकर इन्हें बेइज्जत करना चाहते हैं। मॉडल टाउन केस की तरह पुलिस का मोराल डाउन नहीं होने दिया जाएगा। राना मशहूद कहते हैं स्पीकर का रवैया धौंस पर मबनी है। मुकदमात कानून के खिलाफ वर्जी पर दर्ज हुए, किसी की हट धर्मी नहीं चलने देंगे। बजट पास करवाने के लिए अदालत समेत हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। पीटीआई कारकुनान पर जुल्म किया गया, असेंबली में बर्बरियत का मुजाहरा किया गया। हमने आईजी और चीफ सेक्रेटरी से कुछ नहीं लेना, इनको बताना चाहते हैं इस ईवान से बजट पास हो तो आपको तनख्वाह मिलती है। अपोजिशन लीडर सिब्तैन खान की गुफ्तगू। महमूद रशीद ने कहा हमजा शहबाज खुद साख्ता और धौंस से वज़ीर आला बने। जिस तरह ज़ाती मफाद के लिए इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी मजम्मत करते हैं। राजा बशारत बोले तासुर दिया जा रहा है कि हम आईजी की तौहीन करना चाहते हैं। हमारा कोई रुकन गैर पार्लिमानी बात नहीं करेगा, हम सिर्फ इदारे की तौकीर चाहते हैं। बाइख्तियार अफराद ने ECL रूल्स में तरमीम करके फ़ायदा उठाया। मुल्क इस वक्त मौशी बहरान से गुजर रहा है, नज़र रखेंगे कोई इदारा अपनी हद से तजावुज़ ना करे। चीफ जस्टिस के फौजदारी मुकदमात में हुकूमती मुदाखलत से मुतल्लिक असखुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा लगता है हुकूमत बहुत कमज़ोर विकेट पर खड़ी है, वाज़े बात की बजाय हमेशा इधर उधर की सुनाई जाती हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि ECL से नाम निकालने की इतनी जल्दी क्या थी कि 2 दिन में मंजूरी दी गई। खुद ही मुदई खुद ही मनसब पर हैं, किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहें। काबीना कमेटी खुद कानून बनाती है, खुद ही तशरीह भी करती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि काबीना अरकान के नाम ECL पर थे। FIA ने हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड जमा करवा दिया। अदालत की ECL SOPs को मजीद शफाफ बनाने की हिदायत। नैब को भी रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए मोहलत मिल गई। केस की समाअत 27 जून तक मुलतवी। PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने से रोकने की दरखास्त पर फैसला महफूज। अदालत ने नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन से मुकालमा करते हुए कहा कि इस केस को अगर 10 साल हुए तो आप ही की वजह से हुए। कानूनी तौर पर ऐसा कोई सवाल नहीं उठ रहा जिस पर हम कोई डायरेक्शन दे सकें। PTI के वकील अनवर मंसूर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, कानूनन स्क्रूटनी कमेटी कोई ऑर्डर नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जो बात आप कर रहे हैं वो फेज गुजर चुका है, हम आईनी इदारे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने आपके खिलाफ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया, आपका साबिका बानी मेंबर आपके पीछे पड़ा है, इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई कसूर नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़रा तेल, गैस और बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफे के बयानात पर मिफ्ता इस्माइल पर बरस पड़े। मिफ्ता इस्माइल से काबीना अरकान के तुमदो तेज़ सवालात। रियाज पीरज़ादा ने कहा कि पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम हमें कोस रहे हैं, मज़ीद जुल्म न करें। तेल की कीमतें बढ़ाने की बजाय दूसरे शोबों से एडजस्टमेंट की जाए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा दूसरे शोबों की हालत भी अबतर है, अगर कीमतें ना बढ़ाईं तो हम IMF पैसे नहीं देगा। IMF ने वाज़े कहा कि सब्सिडी ख़त्म ना की तो किस्त जारी नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे ही पता है कि बढ़ती कीमतों की वजह से मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। मैं खुद भी कीमतों को बढ़ाने के हक़ में नहीं हूँ, मगर मजबूरी है।
अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में फिर कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 14 पैसे महंगा 205 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होने लगा। तरसीलात ज़र में 25% कमी। बैरूनी अदायगियों के दबाव और IMF प्रोग्राम में ताख़ीर से मालियाती बहरान में मजीद शिद्दत आने लगी। डॉलर महंगा होने से कर्जों के दबाव में भी इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का दूसरे रोज़ भी मंदी से आगाज़ हुआ। 41,000 की नफसियाती हद खोने के बाद दोबारा बहाल। 100 इंडेक्स 41,080 की सतह पर पहुँच गया। लोड शेडिंग के सताए कराची वालों को बिजली का जोरदार झटका के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 5 रुपया 28 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। एदाद शुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। चेयरमैन नेपरा ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि बुनियादी टैरिफ सिर्फ एक कंपनी का नहीं पूरे मुल्क का है। हुकूमत बुनियादी टैरिफ के हवाले से नेपरा में दरखास्त दायर करेगी। नेपरा की के इलेक्ट्रिक को तमाम शराकतदारों के साथ मीटिंग करने और इक़दामात से मुताल्लिक़ एतमाद में लेने की हिदायत। महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमती रहनुमा की अनोखी तजवीज़। एहसन इकबाल ने आवाम को चाय की 2 प्यालियों की जगह 1 पीने का मशवरा दे दिया। फवाद चौधरी बोले, आप बैरून मुल्क जायदादें कम करें, कैंप ऑफिस कम करें, गैर मुल्की दौरों पर लोग कम करें, हम 1 प्याली चाय कम कर देते हैं। चेयरमैन पीटे इमरान खान का ख्वाजासी के खिलाफ 10 अरब हर जाने का केस। इमरान खान बजरिया वीडियो लिंक सेशन कोर्ट के रूबरू पेश। इमरान खान ने कहा कि जमाइबा के भेजे गए 36 मिलियन रुपए राशिद अली खान ने बतौर दोस्त और फाइनेंशियल माहिर अदा किए थे। वकील ने इस्तफसार किया कि बनीगाला खरीदने में क्या राशिद अली खान आपके नुमाइंदा थे। इमरान खान ने बताया कि नुमाइंदा नहीं, उसने दोस्त की हैसियत में ट्रांजेक्शन की थी। जिरह के दौरान बिजली चलेगी, जिस पर अदालत ने इमरान खान के वकील से कहा कि आप रब्ता कर लें। व्हाट्सएप पर आखिरी सवाल का जवाब ले लेते हैं, जिस पर इमरान खान के वकील ने कहा कि बनीगाला में जैमर लगे होते हैं, राबते में थोड़ा इशू है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 7 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अवाम तकलीफ बर्दाश्त करें, बाद में इस्तेहकाम आएगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ाइन अब्बासी से अवाम पर मजीद बोझ डालने का इंदिया दे दिया। एहतसाब अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने अपने मुआशी मुआहिदों की नफ़ी की। पहले दिन से झूठ बोल रहे हैं। जब हुक्मरान गलत मुआशी फैसले करें और दुनिया के साथ किए गए मुआहिदे तोड़ें तो एतमाद खत्म हो जाता है। हुकूमत मुश्किल हालात में मुआमलात हल कर रही है। नैब कानून पर भी तनकीद। कहा, सदर ममलिकत का रवैया नामुनासिब है, वो आईनी जिम्मेदारियां अदा करें, उनमें रुकावट ना बने। एहतसाब का नाम निहाद निज़ाम अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। मुल्क चलाना है तो नैब को खत्म करना होगा। गरीब, बदहाल और दिल बर्दाश्ता असम्बलियाँ खेल तमाशा बन गईं। इम्पोर्टेड हुकूमत मौत के कुएं की सर्कस में नाच रही है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की हुकूमत पर तनकीद। कहा, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के तमाम केसेस का रिकॉर्ड महकमों से गायब कर दिया गया। वजीर ख़जाना जल्द दूसरी मरतबा पेट्रोल और बिजली की कीमतों पर क़यामत ढाने वाले हैं। स्टॉक एक्सचेंज 7 अरब डॉलर तरसीलात ज़र और ज़र मुबादला के ज़खायर नीचे आ चुके। आज तो काबर का रेट भी 7 से 15,000 रुपये हो गया। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। IMF की नुमाइंदा एस्तर पेरेज ने कहा कि पाकिस्तान का नया बजट IMF से हम आहंग नहीं, बजट में इजाफी इक़दाम की ज़रूरत है। पाकिस्तानी हुकाम के साथ महसूलात और अखराजात पर मजीद वजाहत के लिए बात कर रहे हैं। IMF पाकिस्तान को पॉलिसियों के नफाज में मदद देने के लिए तैयार है ताकि इक्तिसादी इस्तेहकाम लाया जा सके। FATF से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आने का इम्कान रोशन। पाकिस्तान ने वाइट लिस्ट में वापसी की शराइत पूरी करनी। 2 साल पाकिस्तान को लॉ अफेयर्स का सामना रहा था। भारतीय लॉबी ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की, ब्लैकलिस्ट करवाने की कोशिशें भी की। पाक फौज ने भारतीय साजिश को नाकाम बनाया। आर्मी चीफ के हुक्म पर खुसूसी सेल ने हर पॉइंट पर मुकम्मल एक्शन प्लान तैयार किया। प्लान पर तमाम महकमों, वजारतों और एजेंसी से अमल दरामद करवाया। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग पर एक मौसर लाहे अमल से काबू पाया गया। FATF का इजलास 17 जून तक जारी रहेगा।
पाकिस्तान से मुतल्लिका उमूर 15 और 16 जून को प्लेनरी सेशन में ज़ेर बहस आएंगे। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का मिशन। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तेहरान पहुँच गए। बिलावल भुट्टो की ईरानी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ईरानी सदर समेत आला हुकाम से मिलेंगे। इलाकाई और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बात होगी। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के मंसूबे पर भी बातचीत मुतवक्के। बिलावल भुट्टो के ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के साथ भी मुलाकात का इम्कान है। सिंध का माली साल 2022-23 का बजट आज पेश किया जाएगा। सिंध काबीना ने 17 खरब 10 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट मंजूर कर लिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे और पेंशन में 5% इजाफे की मंजूरी। कम से कम तनख्वाह 25,000 बरकरार रखने का फैसला। सालाना तरक्याती स्कीम्स के लिए 320 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस। वज़ीर आला सिंध कहते हैं ये बजट गरीबों का बजट है, इसमें समाजी तहफ़्फ़ुज़ और माशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम किए हैं। आटे की कीमतों में इजाफा और गंदम की कमी। पेशावर के नानबाइयों का रोटी की कीमत बढ़ाने का मुतालबा। कल से खैबर पख्तूनख्वा में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी। नानबाई एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है आटे की कीमत ज्यादा होने से कम कीमत पर रोटी बेचना मुश्किल है। रोटी की कीमत 20 रुपये मुकर्रर की जाए। हुकूमती दावे हवा हो गए। मुल्क में बिजली का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। मजमूई शॉर्टफॉल 6,709 मेगावाट तक पहुँच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी। कराची के बड़े हिस्से को बिजली की सप्लाई मुअत्तल। 14 घंटे की लोड शेडिंग से कारोबार ठप। पेस्को का शॉर्टफॉल 1300 मेगावाट से जायद। 16 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। आइस्को रीजन में 6 घंटे तक बिजली की बंदिश। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर और चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा की कज़ाफ़ी स्टेडियम में मुलाकात। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल। रमीज़ राजा ने कहा कि सीरीज़ की मेज़बानी के लिए पुरजोश हैं। इंग्लिश फैंस और क्रिकेट माहिरीन दोनों टीमों के माबैन सनसनीखेज़ क्रिकेट देखने पाकिस्तान आना चाहते हैं। क्रिश्चियन टर्नर ने कहा कि क्रिकेट हमारे खून में है, ये खेल दोनों ममालिक को जोड़ता है।